हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के 16 जनवरी 2023 के पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट के पेपर के एनालाइज करेंगे। देखिए साथियों, एसएससी जीडी का आज का यानी 16 जनवरी का पहला और दूसरा शिफ्ट का पेपर हो चुका है और दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे, जितने क्वेश्चन मुझे आप लोगों से मिले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट देखिएगा वीडियो को। सभी साथी वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो साथी लोग नए हैं। तो देखिएगा साथियों, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ये पहला क्वेश्चन है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि योजना आयोग का नाम बदलकर जो है ये नीति आयोग कर दिया गया है और ये आप सभी को पता होगा। आपको याद ये रखना है कि योजना आयोग का नाम कब बदला गया था, तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और आपको याद रखना है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और अभी उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमंत बेरी जी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए, नदी का पर्यायवाची शब्द साथियों बहुत सारा होता है। आपको ऑप्शन में देखना था कि इनमें से क्या था, जैसे कि पयस्विनी, तरनी, स्रोतस्विनी, सरिता, तटिनी, ये सब जो है नदी के मुख्य पर्यायवाची शब्द होते हैं और आपके ऑप्शन में इन्हीं में से कोई एक होगा, वो आपको आंसर करना था। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा था। अगला क्वेश्चन है साथियों, निर्माण का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, निर्माण का विलोम शब्द होता है ध्वंस या तो नाश या विनाश। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था, एक रिक्त स्थान की पूर्ति करना था। ये जो मुहावरा है कि सागर में ये रिक्त स्थान को भरना था। तो देखिए कैसा मुहावरा होता है कि सागर में गागर भरना होता है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर इस रिक्त स्थान पे आपका आ जाता गागर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, लंगोटी में फाग खेलना, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, लंगोटी में फाग खेलना इसका अर्थ होता है दरिद्रता में आनंद मनाना या गरीबी में आनंद मनाना। आज जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों वो ये था कि गुलाबो, यहाँ गुलाबो पढ़िएगा, गुलाबो, ठीक है, गुलाबो और सपेरा किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, पहले दिन ही क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, पहले या दूसरे दिन शायद पूछा गया था कालबोलिया नृत्य के बारे में कि कालबोलिया नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। मैंने उस टाइम आपको बताया था साथियों, कालबोलिया राजस्थान के सपेरा जनजातियों का एक नृत्य है। देखिए, आज उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा है कि गुलाबो और सपेरा किस नृत्य से संबंधित है। तो आपको याद रखना था, आपको बताना था कालबेलिया नृत्य से। अगर आपसे पूछा था किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है और इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाता अगर राज्य पूछता तो। आज का अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द देखिए बाजी, घोटक, अश्व, सिंधव, तुरंग, ये सब होता है। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो साथियों, ये तो वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ था, आपको याद रखना है कहाँ पर, वेस्ट इंडीज में। साथियों, सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिए, ठीक है, क्योंकि साथियों आपका एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था साथियों कि फूलदेई किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, फूलदेई का संबंध है साथियों उत्तराखंड राज्य से। देखिए क्या है, तो इसे उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में जाना जाता है। यह एक शुभ लोक उत्सव है जो राज्य में बसंत ऋतु का स्वागत करता है। ठीक है, यानी बसंत ऋतु के स्वागत में राजस्थान में ये फूलदेई फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, देखिए जहां से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये ऑप्शन पे पता चलता लेकिन ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मनरेगा की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, मनरेगा को मान्यता मिली थी साथियों 2 अक्टूबर 2009 को, याद रखना है। तो 2 अक्टूबर 2009 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। याद रखिएगा, मनरेगा को पहले जो है नरेगा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और नरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद 2009 में इसको जो है मनरेगा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्वनाथन आनंद ने किस देश से अपनी पढ़ाई की थी। साथियों, विश्वनाथन आनंद के बारे में आपको पता है
कि ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, शतरंज से इनका संबंधित है। किस खेल से ये संबंधित है? तो शतरंज से। याद रखिएगा, इन्होंने किस देश में अपनी पढ़ाई की थी? तो भारत में ही की थी, लोयोला कॉलेज जो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, लोयोला कॉलेज चेन्नई जो भारत में स्थित है, भारत से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों, ओडिशा राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो देखिए ये ऑप्शन पर डिपेंड करता, क्योंकि ओडिशा राज्य का कई सारा प्रमुख त्योहार है और उनमें से है कुमार पूर्णिमा और रथ यात्रा। आपके ऑप्शन में इनमें से अगर कोई था तो वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन जो हिंदी का एक था कि जो बूढ़ा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जो बूढ़ा ना हो सके उसे कहते हैं साथियों अजर। क्या कहते हैं? अजर। आज का अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं साथियों अश्वघोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, जीएसटी कब लागू हुआ था? तो देखिए जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। आपको याद रखना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का विलोम शब्द क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया है कि बहादुर का विलोम शब्द क्या होता है? आपको याद रखना है साथियों कायर। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कि सूर्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए सूर्य का विलोम शब्द होता है साथियों चंद्रमा। हालांकि आपको ये याद रखना है कि सूर्य का कोई भी विलोम शब्द नहीं है, लेकिन चंद्रमा को सूर्य का विलोम शब्द माना जा सकता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य का विलोम शब्द क्या है और ऑप्शन में चंद्रमा था, तो वो आपका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, आंखें बिछाना, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए आंखें बिछाना इसका अर्थ होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ठीक है, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। अगला क्वेश्चन है साथियों, नोआखली कहाँ का लोक नृत्य है? तो देखिए नोआखली जो है ये साथियों उड़ीसा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है वो ये है कि 2022 से पहले कितनी लोकसभा चुनाव हो चुकी हैं? तो देखिए 2022 से पहले जो है 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। और आपको याद रखना है कि अभी 17वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? ये कैसा पूछा गया था कि कब हुआ था या कहाँ हुआ था? तो दोनों ही मैं बता देता हूँ। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। और इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? अगर ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है जनरल डायर ने। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आज, घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों निश्चित होना या बेफिक्र होकर सोना या गहरी नींद में सोना। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए चंद्रमा के ढेर सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर होता है, जैसे कि चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनी, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर, कलानिधि, निशापति, शशांक। ठीक है, इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है साथियों, कनिष्क के राजकवि कौन थे? तो आज पूछा गया ये क्वेश्चन, तो याद रखना है आपको साथ। कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, गोवा का लोक नृत्य क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, आज फिर से पूछा है। गोवा का लोक नृत्य है फुगड़ी नृत्य, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कि ओडिशा का लोक नृत्य क्या है? तो देखिए ओडिशा राज्य का जो लोक नृत्य है वो साथियों ओडिसी नृत्य या फिर दलखाई। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ये पहले भी पूछ चुका था साथियों। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में अभी राज्यपाल हैं सीवी आनंद जी। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो देखिए सिक्किम राज्य का जो सबसे प्रमुख लोक नृत्य है वो है मुखौटा। याद रखिएगा मुखौटा नृत्य और चंबरू। जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिएगा सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों मार्तंड, सूरज, पतंग, रवि, अंशुमाली, भास्कर, दिनकर, आदित्य, मरीचि, तरनी और दिनकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौरमंडल का सबसे बाहरी यानी सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना था वरुण। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है साथियों, ठीक है, कि राष्ट्रमंडल खेल में इनमें से कौन सा पड़ोसी देश शामिल नहीं होता है? तो आपको याद रखना था ऑप्शन में अगर वहाँ पर चीन था तो चीन आपका राइट आंसर हो जाता, या तो पाकिस्तान अगर था तो पाकिस्तान भी राइट आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही जो है राष्ट्रमंडल खेल में शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो देखिए इस संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए एक नए भाग यानी भाग 4 का
क को जोड़ा गया था, जो कि अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत किसको जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को। ऑप्शन में आपका मूल कर्तव्य भाग 4 या अनुच्छेद 51 का क, इनमें से कोई भी था तो आपका राइट आंसर हो जाता। तो साथियों, इस वीडियो में आज हमने पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट के आज के क्वेश्चंस को करा दिया, जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे। आगे आने वाले शिफ्टों में जो परीक्षाएं होने वाली हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा जितने क्वेश्चन मुझे मिलेंगे। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, उस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल के अंदर बहुत सारे टॉपिक वाइज वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सभी साथी देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।